ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया। हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बजट 2025 पर बिस्तक की महा कवरेज और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विजय केडिया जी हमको अब ज्वाइन कर रहे हैं। केडिया साहब नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। सर पहला तो सवाल वही पूछूंगा मैं जो सब इस समय जानना चाहते हैं। ये सरकार का मन एकदम से बदल क्यों गया, और ये जो 12 लाख रुपए सालाना आय के ऊपर जो टैक्स रिलीफ दी है, ये स्टेप आपको कैसा लगा? नहीं, सरकार का मन तो बदल गया, वो एक अच्छी बात है कि सरकार, अच्छी सरकार का यही सबसे अच्छा नियम ये होता है कि पब्लिक का क्या सेंटिमेंट है या इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसको वो सूंघती रहे, देखती रहे, समझती रहे और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को वो चेंज करती रहे घड़ी घड़ी। यही एक प्रैग्मेटिक जो गवर्नमेंट होती है, अच्छी सरकार होता है, उसका यही सूचकांक, ये सूचक है ये उस चीज का। तो जरूर इनको समझ में आया होगा कि थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, कंज्यूमर के अंदर में भी स्लो डाउन है, एफएमसीजी कंपनियां भी चिल्ला रही है, ऑटोमोबाइल में भी स्लो डाउन चालू हो गया था 4-6 महीनों से। एफएमसीजी में तो 2-3-4 सालों से सुस्ती छाई हुई है। तो इनको जरूर समझ में आया कि हाँ भाई, जब तक मिडिल क्लास के हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक ये चीज होगी नहीं। तो इस बोलकर अच्छी बात है, इनको समझ में आया तो उन्होंने ये पैकेज लेके आए। ये 12 लाख का जो इन्होंने ये जो छूट दी है, ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया एक रिफॉर्म जैसा ही है, जैसे जीएसटी का रिफॉर्म आया था, रिवोल्यूशनरी है। मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी, बात हो रही थी, मेरे को लगा 7.5 लाख का 9 लाख कर देंगे, 10 लाख कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक बोल्ड रिफॉर्म लाया। और तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अभी इकोनॉमी को कितना ये सहायता देगा बढ़ने के लिए, ये एक अलग मुद्दा है। सर बाजार के लिहाज से ये बजट कैसा है? क्या बाजार इसको थम्स अप देगा? तो बाजार के हिसाब से मैं बोलूंगा तो ये कोई मिक्स बजट है, बाजार के हिसाब से कोई बहुत अच्छा बजट नहीं है। क्योंकि एक तो जो शुरू से चल रहा था, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स मेरे को तो लगता था और भी बढ़ा सकते हैं ये लोग। लेकिन चूंकि मार्केट खराब हो गया तो शायद इन्होंने बढ़ाया नहीं होगा, तो अगले साल बढ़ा देंगे ये लोग, जो ये लोग पीछे लगे हुए हैं कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के लिए। तो ऐसे बाजार के हिसाब से तो कोई छूट नहीं आई, लेकिन बाजार भी जो होता है वो इकोनॉमी का ही एक रिफ्लेक्शन है, उसी की छाया है ये। तो अगर इकोनॉमी के अंदर में अगर बॉयंसी रहती है तो बाजार में भी बॉयंसी रहती है, ये सिंपल है। तो और आज जो मार्केट का जो ढंग था वो मिक्स था, क्योंकि इन्होंने जो अगले साल का जो कैपेक्स है वो 10% कटौती की है इन्होंने। तो इस बोल के सारे इंफ्रा के शेयर्स गिर गए और थोड़े से डिफेंस के भी शेयर्स आप गिर गए, जो 2-3 साल से जो स्टार परफॉर्मर थे, आज वो सब वो गिर रहे हैं 2-3 महीने से, आज और भी गिर गए वो। तो ये मिक्स रिजल्ट रहा मार्केट का। और एफएमसीजी वगैरह जो 3-4 साल से योगदान ही नहीं रहा उसका इस इंडेक्स के इस तेजी के अंदर में, वो थोड़ा सा रिकवर किया, थोड़े से ऑटोमोबाइल के शेयर्स रिकवर के। तो ये मिक्स रिजल्ट रहा मार्केट का। लेकिन जो निवेशक घबराए हुए थे, क्या ये बजट ऐसा है जो बाजार की गिरावट को थाम लेगा, या फिर ये बाजार में अभी जो करेक्शन का फेज है ये अभी और ज्यादा रहेगा? क्योंकि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि निवेशक ना थोड़े डर गए हैं। उन्होंने ये फेज नहीं देखा मार्केट का। अब तो यही है कि बस बच जाएं, पैसा तो बाद में कमाएंगे। तो आप कैसे देख रहे हो इस फेज को? तो सर, डरना बहुत अच्छी बात है। अगर आप डरते हैं तो जो जिंदा रहता है उसी को डर लगता है, मुर्दे को डर नहीं लगता है। तो आप, जब तक आप जिंदा हैं और बाजार में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपको डरना ही चाहिए। जब आप डरते हैं तो सजग रहते हैं, जब आप डरते नहीं है तो आप गलतियां करते हैं। तो पहला बात तो ये जवाब हुआ है। दूसरा ये आया कि मेरे को नहीं लगता कि ये कोई गेम चेंजिंग शेयर बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, लेकिन शेयर बाजार के लिए गेम चेंजिंग कोई बजट आ गया हो, या इससे जो एक मंदी का समझिए या थोड़ा सा धूमिल जो माहौल चल रहा था वो कोई चेंज हो जाएगा, मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, और गलत भी होऊंगा तो मेरे को फायदा ही होने का है। और लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि इससे कोई जो एक सेंटिमेंट जो थोड़ा सा खराब हो रहा था मार्केट के अंदर में, वो सेंटिमेंट सुधर जाएगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है ये थोड़े दिन, थोड़े महीनों कुछ और चलना चाहिए इस तरह का माहौल। सर बिस्तर की मैनेजमेंट का ये फैसला है कि इस शो को लाइव ले जाया जाए। जब आपकी हमारी चर्चा हो रही थी ना, तो तब हम रिकॉर्डिंग पे थे। लेकिन अब क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो तो लाइव बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब सभी का ये सवाल ये है कि केडिया साहब, मार्केट में इस समय क्या वेट कर रहे हैं कि और करेक्शन होगी तो उसके बाद खरीदें, या फिर यहाँ से कॉन्फिडेंस है कि इन इस तरह से खरीदा जाए? नहीं, मेरे को लगता है, देखिए ये अगेन फिर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे को ओवरऑल मेरे को लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट सुधरने में भी टाइम लगेगा। और जो एक बार थोड़ा सा ये लोअर जो डाउनवर्ड जो ट्रेंड चल रहा है, मेरे को लगता है शायद 3-4 महीना और ये कुछ रहनी चाहिए। और इसको सुधारने के लिए कोई और बोल्ड मूव चाहिए, कोई एनिमल स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, कोई और बहुत बड़ा बोल्ड मूव चाहिए ये।
तो ये इतना, क्योंकि 3-4 साल बाद में ये थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड आया है। ये इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होगा। जनरली ऐसे देखा है कि जो यूफोरिया जब मार्केट होता है ना मार्केट में, तो जनरली वो क्राइसिस के अंदर में पूरा होता है। वो एक साइकिल होता है ये। तो अभी तो जो ये मार्केट गिरा है, ये मेरे को लगता है कि, मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि अभी 3-4 महीना और चलना चाहिए। अच्छा, फिर ये गलती कहाँ पर हो गई सर? ये सितंबर तक तो मूड माहौल कुछ और था, पिछले बजट में भी मूड माहौल कुछ और था। इस बार तो कुछ हाथ लगाते हुए भी डर लग, मैं बार बार ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ डर लग रहा है, क्योंकि जो हमारे पास सवाल आते हैं उसमें रिटेल जो क्लाइंट्स हैं वो फंस गए। ये इंस्टीट्यूशंस तो गेम खेल गए ऊपर। तो अभी जो फंसा रह गया वो बेचारा वो इंतजार ही करता रहे मार्केट में। तो सर ऐसा ही होता है ना, वो बचपन में अपने रुमाल चोर खेलते थे ना, कि रुमाल पीछे रख कर कोई चला जाता, जिसको पकड़ा जाए वो चोर, बाकी सब खिलाड़ी है यहाँ पे। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन ये शेयर बाजार है सर। ये जो नए लोग जो आए हैं ना, इन्होंने ऐसा देखा नहीं है। इन्होंने खाली तेजी तेजी देखी है। तो इस बोलकर थोड़ा सा ये माहौल, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। शेयर बाजार तो हमेशा, हम कितनी बार आपके चैनल में भी बात की है कि ये तो दिन रात के जैसे है, सुख दुख के जैसे है, धूप छांव के जैसे है, रात दिन के जैसे है। तो ये तो ऊपर चढ़ता है और ये उसके बाद में ये नीचे चलता है। तो ये आदमी को अपनी औकात दिखाता है कि भाई यहाँ पर उतार चढ़ाव सृष्टि का नियम है। तो जैसे मेरा गाना भी सर, तेजी में है सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में बनते वही जीनियस फिर से जीरो, बनने और बिगड़ने में ही नई जिंदगी शुरू हुई है, फिर भी अपने होश न खोना चाहे पार्टी शुरू हुई है। तो लॉन्ग टर्म का जो इंडिया का जो है स्ट्रक्चर है, वो बहुत सॉलिड है और वो पार्टी चालू है। लेकिन पार्टी के पीछे हर बड़ी पिक्चर, हर छोटी पिक्चर के बीच में भी मध्यांतर होते हैं सर। तो ये मध्यांतर का है, तो इसको आपको झेलना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। और ये आपके लिए, ये नए इन्वेस्टर जो पहली बार देख रहे हैं, इनके लिए आने वाले उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इस त्रासदी से, इस डिप्रेशन से, इस चिंता से, इस एंजाइटी से वो क्या सीखते हैं, ये उनका भविष्य का निर्माण करेगा। ये यह सुनने में लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सत्य यही है। देखो, मैं यही तो आपने जो बिस्तक के सब्सक्राइबर्स, जो बिस्तक के व्यूअर्स हैं हमारे, उनको यही तो बताना चाहता था कि हम बात तो करते हैं कि केडिया साहब ने इतनी वेल्थ बनाई, इतना पोर्टफोलियो उनका ग्रो कर गया, लेकिन ऐसे फेजेस आपने कितने देखे? मतलब क्या माइंडसेट रखना पड़ता होगा ऐसी चुनौती के सामने, जब चुनौती खड़ी हो जाए तो? सर वो बताएं कि आपने ऐसे फेजेस जो देखे तब भी डटे रहना पड़ता है, और खासकर वो जो मिड कैप स्मॉल कैप जो चलते हैं तो आंधी की तरह, जो टूटते हैं तो फिर उसके बाद ताश के पत्तों की तरह। ऑफ कोर्स सर, ये तो पूरी जिंदगी देखते आया हूँ। ये तेजी हम्म। बाजार में भी देखा है, जो 3 साल से तेजी चल रहा है, इसमें भी मेरे कई शेयर ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं किए। तो क्या मेरे को पीड़ा नहीं होती है क्या कि अरे मेरे दूसरे शेयर्स बढ़ गए, और ये शेयर 4 साल से पूरा बुल मार्केट निकल गया, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन आप क्या करोगे इसके अंदर में? वो बुके के जैसे है, कोई फूल जल्दी खिलते हैं, कोई फूल जल्दी मुरझाते हैं, कोई फूल की अलग खुशबू होती है, कोई फूल का अलग अलग कलर होता है। आप पूरा बुके देखिए। तो ये तो यहाँ पर चलता रहेगा। तो मेरे साथ तो जो आपने पूछा सर, ये तो हर साल होता है, हर बार होता है। और कई बार मेरे शेयर ऊपर से 30-30%, 50-50%, 60-60% गिर जाते हैं। लेकिन अगर उसकी लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है, मैं उनके अंदर में बना रहता हूं उसके अंदर में। तो ये आपको ये सीखना पड़ेगा सर। जो भी नए इन्वेस्टर आते हैं ना, उनको ये माइंड, और वो तभी होएगा सर जब आपका विजन लॉन्ग टर्म का होएगा। अगर आपको जल्दी जल्दी बाजार में पैसा कमा के निकल जाना है कि तेजी के माहौल में निकल जाऊं और मैं फिर बैठ जाऊं और फिर मैं आ जाऊं, ऐसा नहीं होता है। हलवा नहीं है सर। यहाँ पर बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद में जाकर कुछ आपको कुछ प्राप्ति होती है साहब, तब पाइए। जैसे आज तो हमारे मार्केट खुले थे, दुनिया भर के बाजार बंद थे, शनिवार का दिन था, तो आज जैसे बजट आया ना तो खपत से जुड़ी कंपनियां भाग गई। तो फिर ऐसे कहीं भीड़ चाड़ना लग जाए कि हाँ, खपत से जुड़ी कंपनियों के ऊपर देखना शुरू कर दो। कैपेक्स के ऊपर कम सरकार खर्चा कर रही है तो सरकारी कंपनियां टूट गई। अब ऐसे में अगर आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहाँ पर आपको ग्रीन शूट्स दिखते हैं? ऐसे कौन से थीम्स और सेक्टर्स हैं जो बाजार में आपको लगता है कि आने वाले समय के लिए सरकारी पॉलिसीज के चलते आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे? मेरे को क्या, देखिए, मेरे को अभी फिलहाल मेरे को कोई नई स्टोरी में ढूंढने का मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि शेयर्स बड़े एक्सपेंसिव है। चूंकि वो जो ऊपर से 30-30% गिर चुके हैं बहुत सारे शेयर्स। लेकिन मेरे को लगता है अभी भी जनरल मार्केट में अभी भी वो फ्रोथ है। जनरल मार्केट में अभी भी आप समझिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया, हर बड़ा यूफोरिया होता है ना, वो एक बार एक क्राइसिस में कन्वर्ट होता है। तब तक वो साइकिल पूरा नहीं होता है। अभी भी आप देखिए, लोग अच्छी बात पे शेयर्स जल्दी से बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो जब ऐसा माहौल आए कि अच्छी बात आई और शेयर्स नहीं बढ़े, तब समझना चाहिए हम कहीं ना कहीं बॉटम के ऊपर में हैं। जब तक लोगों में दम रहेगा कि हाँ अभी भी मेरे को खेलने का है, तब तक
मार्केट आपको खिलाएगा कि आप अच्छे खेल खेल मेरे साथ में। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक मार्केट आपको खिलाता रहेगा। अभी तो सरेंडर कर गए थे, मैं आपको बताऊं, ये जब इस बार गए थे ना निफ्टी में 22,800, बहुत लोग सरेंडर कर गए थे। मतलब हाहाकार मचा हुआ था। वो तो पिछले 4-5 दिन से कुछ सुधार देखने को मिला है। सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं बजट में, देखते हैं वो क्या। अब तो सर बॉल जो है ना वो आरबीआई के पाले में है। कि सरकार ने जो बजट पेश किया, ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी होगा, खपत को बढ़ा रहे हैं तो फिर इन्फ्लेशन हो सकता है कि बढ़ जाए साथ साथ। आरबीआई के लिए कितना टफ चैलेंज है। क्या आपको लगता है कि ब्याज दरें आरबीआई घटाएगा? घटाना तो चाहिए, मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए। 5-7 दिन पहले भी कोई और रिफॉर्म्स लेके आया थे, आरबीआई कुछ लेकर जी आया था। हाँ जी। उससे भी ये इंडिकेशन मिल रहा था कि शायद ये घटाएंगे। तो मेरे को लगता है जरूर घटाना तो चाहिए। इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए जरूर करना चाहिए, ऐसे लगता है मेरे को। और मैंने सुना है, वैसे आप उसकी पुष्टि करते हैं कि ग्लोबली आप कुछ अलग अलग कंट्रीज के शेयर पे भी नजर रख रहे हो क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और वो दिन दनादन बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अभी हाल के अनाउंसमेंट की वो टैरिफ इंपोज करेंगे। कंट्री है चाइना और कनाडा और मेक्सिको। तो आप कुछ ग्लोबली देख रहे हो मार्केट्स को जहां पर आपको लग रहा हो कि हाँ वैल्यूएशंस कंफर्ट जोन में आएंगी? नहीं, मैं ग्लोबली ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खाली चाइना का जो ईटीएफ इंडिया में लिस्टेड है वो मैंने थोड़े बहुत मैंने लिए हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली चाइना अगर हाथ मिलाएगा ना, तो वो ट्रम्प जो हाथ मिलाएंगे ना, वो मेरे को लगता है चाइना से ही हाथ मिलाएंगे वो लोग। ठीक है ना क्या? वो। हाँ जी हाँ, ऐसा मेरे को लगता है। वो खाली धमकी दे रहे हैं। वो कनाडा और मेक्सिको पर जो उन्होंने टैरिफ वैरिफ लगाए हैं, वो खाली चाइना को चमकाने के लिए किया है कि देख बच्चू, मैं तेरे पर भी लगा दूंगा। लेकिन चाइना पे टैरिफ लगाना लगा सकते हैं वो, मालूम नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं वो। लेकिन वो लगाना यूएस के लिए भी भारी पड़ेगा। वहां भी इन्फ्लेशन इतनी तेजी तेजी से बढ़ेगा अगर चाइना पर वो टैरिफ अगर लगाएंगे। तो उसके लिए भी उनके पास भी फिर दूसरा प्लान बी होना चाहिए कि उसका फिर वो कैसे रोकेंगे वहां पर यूएस के अंदर में अगर टैरिफ पड़ेगा। तो एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि चाइना 60 लाख गाड़ी इस साल एक्सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिक की। और उसके अंदर में $18,000 के अंदर में चाइना इलेक्ट्रिक की गाड़ी बनाकर यूरोप में बेच देता है। और यूरोप में जो मिनिमम गाड़ी की कीमत बनती है, यूरोपियन जो बनाता है, वो $40,000 की होती है। तो चाइना आधी दाम के अंदर में गाड़ी बनाकर बेचता है। आप उस पर टैरिफ लगा दीजिए तो अल्टीमेटली इसको उसका नुकसान किसको होने वाला है? आपको, आप ही कंट्री को नुकसान होएगा ना। आप 40,000 का क्या तो 20,000 कर लो। तो फिर इस पर आप टैरिफ लगाओ, तब तो एक बात भी है आपको। तो मतलब ये बड़ा सांप और नेवले जैसा खेला है चाइना का और ट्रम्प का। तो मेरे को लगता नहीं है कि वो कहीं ना कहीं, वो जैसे हमारे बॉम्बे में बोलते हैं ना, मांडवा नहीं करेगा। कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन, कहीं ना कहीं वो सब करा के वो करेंगे। तो चाइना के लिए, कनाडा के लिए चाइना बहुत, मतलब ट्रम्प के लिए चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना के लिए यूएसए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपका इमीडिएट रिएक्शन लिया है बजट पे। बजट आए हुए भी कुछ ही समय हुए हैं, तो आपने पूरा का पूरा बजट तो देखा भी नहीं होगा, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री से आपने बहुत रिक्वेस्ट भी की थी लाइव, साक्षात उनके सामने। जब वो आपके सामने प्रकट हुई थी तो आपने उनके सामने गाना भी गाया था, बताओ। तो या तो आपको लगता है कि वित्त मंत्री ने सुन ली? आप तो आम जनता की ही बात कर रहे थे और वो भी एक गाने के जरिए। तो आपको लगता है कि वित्त मंत्री ने इस बजट में सुन ली जनता की मांग? नहीं, मैंने जो बोला था वो तो सुना नहीं वो मैडम तो ने। आपने बाजार के ऊपर बोला था, आपने बाजार के बाजार के ऊपर ऊपर बोला। बोला। हाँ हाँ हाँ। और बाकी तो फिर सुनने का क्या, जैसे ये 12 लाख का किया है तो ये जनता की मांग ही सुनी है उन्होंने। जो 12 लाख का जो एग्जेम्पशन दिया है, वो ऑफ कोर्स एक जनता की नब्ज उन्होंने समझी है। वो अच्छा काम किया उन्होंने, जनता की एक नब्ज समझा। और उस तरीके से उन्होंने, मोमेंटरी रिक्वायर्ड थी वो, उन्होंने डिसीजन लिया। ये एक अच्छी बात है। सर जाते जाते थोड़ा कॉन्फिडेंस निवेशकों का। अभी समय की पाबंदी है, हमको पता है आप इससे ज्यादा समय हमें नहीं दे पाएंगे आज। लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऐसी मार्केट में, इन्वेस्टर्स को मैसेज कैसा होगा? ये ना हम ये समझते हैं कि मार्केट हमेशा हमको पॉजिटिव रिटर्न देगा सालाना। लेकिन इस बार लग गया है झटका और हम फिर से वही बात कर रहे हैं। इस शो में हमने ज्यादातर यही बात की है क्योंकि निवेशक परेशान है। तो अभी अगर कुछ चयन करना हो कुछ स्टॉक्स का, तो क्या देखें स्टॉक्स में और पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करें? तो देखिए, बाजार के अंदर में आप लगे रहिए मार्केट में। अभी अभी टाइम और आपको, मेरे को लगता है 1-2 2-3 महीने में और अच्छा अच्छा टाइम आपको मिलने वाला है। शेयर बाजार के अंदर में अच्छी अच्छी अच्छा। कंपनियों में वापस निवेश का आपको टाइम मिलेगा। हड़बड़ाइए मत, यहाँ पर जबरदस्ती कुछ करने का नहीं है। एक टाइम होता है जब आप एक्टिव होते हो, जब एक टाइम होता है जब आप सिलेक्टिव होते हो, और एक टाइम होता है जब आप इनएक्टिव होते हो। तो मेरा मतलब है कि आप पेशेंस रखिए। मार्केट अपने आप आपको बताएगा, या अपने आप मार्केट आपको इंडिकेशन देगा कि हाँ, ये शेयर्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं।
और शेयर्स बढ़ नहीं रहा है, जो से मैंने आपको पहले बताया। ये एक तरह का सूचक होता है ये, कि अच्छी अच्छी बातों में बाजार गिर जाता है। पहले क्या होता था, खराब बात पे भी शेयर्स के भाव बढ़ जाते थे। अभी ठीक उसका अपवाद होने वाला है कि अच्छी बातों पे भी शेयर्स गिरेंगे। इसका मतलब लोगों में मनोबल टूट गया उनको। वो टाइम होता है शेयर्स के अंदर में चुनाव करने का। और अभी भी हो सकता है कई शेयरों के अंदर में वैल्यू आ गई हो, बाजार गिरेगा तो वो शेयर्स नहीं गिरे, ऐसा भी हो सकता है। ये नहीं कि सभी सारे शेयर्स गिर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो हर शेयरों की अपनी अलग अलग चाल होती है। तो उस चाल को आप समझिए और कंपनी का फ्यूचर समझिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर सिंपल एक ही है, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में कुछ नहीं होने वाला है। तो सरकार ने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा, वो भी तो ग्रोथ पे फोकस करके चल रहे हैं, बजट भी उस लिहाज से आया ही है। अगर इस बजट को नंबर देने हो 10 में से तो कितने नंबर देंगे, 10 बीइंग द हाईएस्ट? मेरे मेरे ख्याल से मैं इसको नंबर दूंगा 7। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बजट पे और साथ साथ शेयर बाजार पे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू।